रेगुलर में आने वाले जॉब ऑप्शन लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आगे दोस्तों तक भी पहुँचे, ताकि उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो जनाब, आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब लेके आया हूँ, ये गवर्नमेंट जॉब है और इसमें जो है वो अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 10 मई 2024 है और ये गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कंपनी है और मुख्तलिफ कैडर की सीटें हैं और मुख्तलिफ सिटीज़ में हैं। तो अप्लाई होगा ऑनलाइन। इसके लिए आपने बिल्कुल भी 1 रुपया भी किसी भी किस्म की कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने में मुश्किल अगर आपको पेश आए तो आप हमारे थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। उसकी हम माइनर सी फ़ीस लेते हैं, बहुत थोड़ी सी, और आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अप्लाई करके जो है वो डाटा आपके हवाले करते हैं। चलते हैं जी एडवर्टीज़मेंट की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि किस किस तरह की जॉब हैं। तो इसके लिए आप डायरेक्ट जो है वो इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये जनाब इनकी वेबसाइट है। जो वेबसाइट का लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, TUSDEC.org.pk। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे तो अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पे आके करंट कैरियर अपॉर्चुनिटी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो वो जो है वो ओपन आपके पास पेज ये वाला होगा। इसमें 3 तरह की सीटें हैं। पहली है जो ये 5 मई इसकी लास्ट डेट है। ये है नेशनल स्ट्रेंथन प्रोग्राम फॉर एडुकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, लाहौर, गुजरांवाला और वजीराबाद में। अच्छा, ये जो जॉब्स हैं ना, ये नॉर्मली या मोस्टली जो हैं वो डिप्लोमा होल्डर के लिए आई हैं और उसके अलावा और भी सीटें हैं, पर ज़्यादातर जो हैं ये डिप्लोमा होल्डर के लिए हैं। अच्छा, एडवर्टीजमेंट अगर आप देखना चाहें तो उस पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये साथ ही ऑनलाइन अप्लाई का बटन बना हुआ है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होना शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं। पहले तो ये जो है जी नेशनल स्ट्रेंथन प्रोग्राम, लाहौर, गुजरांवाला और वजीराबाद की जो सीटें हैं, इस वाले एडवर्टीजमेंट को हम देखने के लिए तो एडवर्टीजमेंट पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये एडवर्टीजमेंट ओपन होकर मेरे सामने आ जाता है और उन्होंने बताया कि लाहौर, गुजरांवाला और वजीराबाद रीजन में जो है ये सीटें हैं, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है इसलिए आप कहीं से भी कर सकते हैं। पहली सीट है जनाब आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, PPS 11 MS या BS इंजीनियरिंग इन टेक्सटाइल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स विद एडिशनल मैनेजमेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस, उम्र 32 से 45 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी सीट जो है वो मैनेजर के, PPS 8 के, MS या BS डिग्री इन टेक्सटाइल, मैकेनिकल, और ये सेम ऊपर वाली चीज़ें। एडिशनल डिग्री से मुराद अगर आपका MBA भी इसके अलावा साथ है तो आप अप्लाई करेंगे। 7 साल का तजर्बा और उम्र जो है वो 29 से 40 साल तक। इसके बाद है जी डिप्टी मैनेजर की सीट। अगली जो सीट है वो जनाब है, इसका जरा मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ कि आपको देखने में आसानी हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट सीट जो है जी आपकी वो है डिप्टी मैनेजर की। 2 सीटें हैं PPS 7 की, BS इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग विद हायर एजुकेशन और एडिशनल क्वालिफिकेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी अगर है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इसमें, रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड, और 26 से 36 साल उम्र है। इसके बाद है जी आपके पास असिस्टेंट मैनेजर की सीट, BS इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में अगर है और साथ 3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र है जी 25 से 32 साल तक की। इसके बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रीशियन की सीट है, PPSC DAE सिंपल इलेक्ट्रिकल में चाहिए आपको, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो साथ में जो है 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिमिलर कैपेसिटी एंड सपोर्ट टू इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में आपका DAE के साथ किसी इंडस्ट्री में आपने काम किया हो इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग मेरे ख्याल होगी। और उसके बाद जनरेशन प्लांट पर भी अगर हो तो आप कर सकते हैं। 21 से 35 साल उम्र। इसके बाद आगे है जी रिसेप्शनिस्ट की सीट है एक, ग्रेजुएशन सिंपल चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा जी, आगे है जी सीमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, लाहौर बेस। ये लाहौर की सीटें जनाब आपकी, मैनेजर की सीट है और साथ में लिखा हुआ है जी आपका BS या MS होना चाहिए, टेक्सटाइल में, मैकेनिकल में, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स विद एडिशनल मैनेजमेंट डिग्री। 7 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और 29 से 40 साल तक उम्र है। आगे जी केमिकल लैब टेक्नीशियन, BSc केमिस्ट्री या DA इन केमिकल में होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और एज है जी मिनिमम 25 और बड़ी से बड़ी जाएँ आप 32 तक। उसके बाद है जी फिजिकल लैब टेक्नीशियन, ग्रेजुएशन चाहिए सिंपल या आपका डीएई हो, किसी डिसिप्लिन में भी डीएई हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 साल तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और उम्र साथ मेंशन की हुई है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है, डीएई या बीटेक होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल में और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। लैब हेल्पर 2 चाहिए इनको, इसके लिए मिडल चाहिए आपको सिंपल। फ्रेश भी चल जाएगा, अगर 1 साल का तजर्बा है तो देन ये भी चल जाएगा। नेक्स्ट है जी गुजरांवाला टूल डाइज एंड मोल्ड्स सेंटर, ये गुजरांवाला की सीटें हैं जी। पहला है डिज़ाइनर, बैचलर इन मैकेनिकल या मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ऑन एक्सपीरियंस ये है जी 5 ईयर एक्सपीरियंस इन आइडियल कैंडिडेट मस्ट हैव हैड ऑन एक्सपीरियंस ऑन सॉफ्टवेयर ई.जी. पावर शेप प्रो ई सॉलिड वर्क ईटीसी। 27 से 36 साल तक की उम्र है। इंचार्ज हाई प्रेशर कॉस्टिंग मशीन है। बीटेक आपको होना चाहिए या डीई इन मैकेनिकल में होना चाहिए, 3 साल का तजर्बा और उम्र साथ मेंशन है। इंचार्ज इंजेक्शन मोल्डिंग बीटेक या डीई होना चाहिए आपका किसी भी डिसिप्लिन में, 3 साल का तजर्बा और उम्र आपकी आखिरी 32। इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर दूसरा है जी, डीई होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। दूसरा है जी ऑपरेटर हाई प्रेशर कॉस्टिंग, 2 सीटें हैं, डीई चाहिए और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस। हेल्पर्स चाहिए इनको 2, मिडल है और साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद है जी कटलरी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान सीआईपी वजीराबाद में है जी। मैनेजर प्रोडक्शन की सीट है इसमें, साथ में क्वालिफिकेशन मेंशन है। ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट है जी, इसकी एक सीट है, बैचलर इन डिग्री में होना चाहिए और साथ में 5 साल का तजर्बा या 10 साल का तजर्बा आपका होगा, यानी कि अगर आपका तो बैचलर है फिर 5 साल का तजर्बा और अगर आपका डीए है तो फिर 10 साल का तजर्बा। एडमिन एंड अकाउंट ऑफिसर की सीट है यहाँ पर, पीपीएस 6 मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में 3 साल का तजर्बा। क्वालिटी कंट्रोलर एक सीट है, बीएससी या बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी, 3 साल का तजर्बा। और लास्ट है जी मशीन ऑपरेटर की 5 सीटें, डीई होना चाहिए और 1 साल का तजर्बा, उम्र साथ मेंशन है। टेक्नीशियन की एक सीट है, डीई आपका होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। इसके बाद है जी मैक्सिमम एज लिमिट इज रिलैक्सेबल एज पर गवर्नमेंट रूल फॉर एक्सटर्नरी कैंडिडेट ओनली इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, ठीक है जी। और दूसरा कह रहा है जी कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ही होनी चाहिए, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जॉब की डिस्क्रिप्शन के बारे में ये वेबसाइट से आपको पता चलेगा। पहला कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा, उसके बाद रेगुलर। इसके बाद वो कहता है कि जी आपने अप्लाई इसमें करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई नहीं होगा। एक तो इसमें ये सीटें हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं, वो हैं ये वाली, ये नीचे वाली। अब ये सबसे ऊपर वाली है, ये भी देख लें, इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। एक तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर की सीट है, इसमें क्वालिफिकेशन साथ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। फिर साथ में मैनेजर की सीट है, एक मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन लिखी हुई है सारी, ये भी आप पढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी है, एज लिखी हुई है। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर इन मैनेजमेंट साइंस, यानी कि बीबीए ऑनर वगैरह अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का तजर्बा। और असिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाने में उसको असिस्ट करना है आपने, ठीक है। और ये भी हैं, ये भी सेम उसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी, ये सबसे ऊपर लगी हुई हैं यहाँ पे, तो इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं जी अप्लाई कैसे करना है, मैं ज़रा इसका थोड़ा सा जूम कम करता हूँ। ये आ गया जी सबसे नीचे वाली जो सीटें थी, जो कि ये वाला एडवर्टीजमेंट था बड़े वाला, जिसमें गुजरांवाला और वजीराबाद और लाहौर की सीटें थी। इसके लिए जनाब ये नीचे मेंशन भी है, लाहौर, गुजरांवाला और वजीराबाद। करना क्या है जी, करना कुछ भी नहीं है, सिंपल जस्ट आपने यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट है, इसके साथ अप्लाई नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नेट अगर अच्छा हुआ और ठीक से चल रहा हुआ तो ये जनाब आपका नेक्स्ट पेज ओपन कर देगा, 2-4 मिनट लेगा और ओपन कर देगा। ले जी, जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आपका फॉर्म ऑनलाइन कैरियर एप्लीकेशन फॉर्म NSPIA 2024 ये ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले आपने किस सीट के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैनेजर है, मैनेजर CRDI है, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर, इलेक्ट्रीशियन है, रिसेप्शनिस्ट है। ये जितनी सीटें थी ये सारी यहाँ पर शो हो रही हैं, सिलेक्ट कर लेनी है आपने यहाँ से। उसके बाद अपना फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी, शनाख्ती कार्ड नंबर डैश के बगैर, डोमिसाइल कहाँ का है आपका, इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर और मेलिंग एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन
कर देनी है। आगे चलेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन है, डिग्री जो है जी सबसे पहले लेटेस्ट करेंगे, यानी कि अगर आपने अपना बीटेक किया हुआ है या बीएस इंजीनियरिंग की हुई है पहले वो, उसके बाद डिप्लोमा, फिर मैट्रिक। ठीक है जी। मेजर उसमें क्या था, ये किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किया है, पासिंग ईयर क्या है और डिवीजन वगैरह क्या है, ये सारा आप फिल करेंगे। दूसरा पोर्शन बहुत ही आसान है, कोई आपने वो इनकी डिग्रियों की जो है वो तस्वीरें अपलोड नहीं करनी, ये करेंगे। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, जितनी जगह पर आपने काम किया हुआ है उन सारे कामों की डिटेल आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। यानी कि अगर फर्ज करें 3 कंपनियों में आपने 2-2 साल काम किया तो टोटल बन जाएगा 6, तो यहाँ पर आप टोटल वर्क एक्सपीरियंस 6 साल लिख देंगे। अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ, अपनी तस्वीर आपने जनाब यहाँ पर अपडेट जो है वो लगा देनी है। इसके बाद आपने अपनी सीवी एक बना के रखनी है, वो साथ आपने अपडेट कर देनी है। और ये डॉक्यूमेंट टाइप में, पीडीएफ में या एडीटी या मैक्स वगैरह में, ये इनमें से किसी में नॉर्मली हम पीडीएफ या डॉक वगैरह में बनाकर इसके साथ लगाते हैं और आपने भी लगा देनी है। नोट है जी, एनी इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइड विल रेंडर द एप्लीकेशन इनकम्प्लीट एंड लेबल्ड टू रिजेक्ट या फॉर रिजेक्ट। यानी कि अगर आप ये चीज़ें पूरी नहीं देते या गलत देते हैं तो उस शक्ल में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कंसिडर की जाएगी। आई एम नोट रिपोर्ट पे क्लिक करें, वो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके मांगेगा, उसको फिल करें और फिल करने के बाद सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीका है फिल करने का। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो इस जगह पर मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देंगे। उम्मीद है कि मेरी आज की जो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को, और दोस्तों के दरमियान भी शेयर किया करें ताकि उनको फ़ायदा हो। ये बेसिकली आज की जो सीटें थी ये ज़्यादातर डिप्लोमा होल्डर लोगों के लिए थी। डिप्लोमा होल्डर भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो जॉब की मुंतज़िर बैठी हुई है। तो आप इसमें देखें, जो आपको अच्छी लगे उस पर अप्लाई करें। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हुई है, वो है जनाब 10 मई 2024। और आपने जो है वो ये नंबर है, इस पर अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।